श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठे किया था। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी द्रव्य होवे मैं निकाल लूं। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री में से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, सो यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं बेटे, नहीं कराई थी। हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता से आज्ञा लेकर गया की ओर गमन किया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे को चला गया। रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसे बड़ा भय हुआ। वृक्ष जहाँ था वहां से उसके पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे। उसी जगह में चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपने गुरु मंत्र को पढ़ा। उसका और भी नियम था। वह एक अध्याय श्री गीता जी का अध्याय नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठ किया। वह उसके पिता के प्रेत योनि में सुनते ही उसके पिता की प्रेत देह छूट गई। देव देही पाई। स्वर्ग में विमान आए और वह विमान पर चढ़ गया। उसके सामने आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देह देव हुई। अब मेरा उद्धार हुआ। तेरी कृपा से स्वर्ग जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से इतना सुन। पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उसने कहा, देव देही, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनकी यह दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देव देही स्वर्ग को गई। तब बालक ने कहा कि मैं यहाँ पर तीसरे अध्याय का पाठ करूंगा। सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठ गामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक तो उजाड़ पड़ा है। जो कई जन्मों से पापी कर्मी थे, तिनको विमान में बिठाकर श्री ठाकुर के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकनाथी, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, उन्हें आपके पार्षद विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए हैं। तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवें। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो। अपने मन में बुरा ना माना।
मैं तुझको एक वृतांत कहता हूँ, सो श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म द्वारा कई महापापी जीव वैकुंठ को गए हैं। और यह आज्ञा मैं तुझे देता हूँ कि जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या कोई किसी का पाठ किए का फल दान करे, उस जीव को तू कभी नरक में ना देना। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी की ओर आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में मत डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने कहा सो तूने सुना है। जय श्री राधे।